हेलो एंड वेलकम बैक। थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए। लव यू ऑल। हाइड्रोसेल ऑपरेशन के बाद आपने पूछा है कि क्या बेबी पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए, हाइड्रोसेल ऑपरेशन में सिर्फ ऑपरेशन इसलिए किया जाता है कि जो आपके जो टेस्टिस हैं उनके आसपास जो पानी भर गया है उसको निकाल दें, क्योंकि अगर वो सही समय पर नहीं निकलेगा तो वो टेस्टिस को खराब कर देगा, जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, यानी जिनसे कि आप पिता बन सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो अंडकोश के आसपास जो टेस्टिकल के आसपास जो पानी भरा है उसको निकालते हैं। उसके अलावा वो और कोई छेड़छाड़ी उसमें नहीं करते। अंडकोश के अंदर की जो भी काम करने की जो क्षमताएं हैं जो या जो उसके अंदर जो भी फॉर्मेशन होता है उसको बिल्कुल टच नहीं करते। जैसे आप पहले थे बिल्कुल सेम वैसे ही रहते हैं। उसमें जो सीमेन प्रोडक्शन है या फिर उसमें जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाती। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके आसपास जो पानी भरा है उसको निकाला जाता है, जिससे कि भविष्य में आपको कभी इस तरीके की समस्या ना हो या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर वो पानी सही समय पर नहीं निकाला गया तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, हो सकता है बेबी कंसीव करने में आगे चल के दिक्कत हो, क्योंकि अंडकोशों में ही शुक्राणु बनते हैं और उसी से फिर आप किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन कराना सही समय पर बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी डर से इस ऑपरेशन को नहीं कराते कि पता नहीं आगे हम परिवार को बढ़ा पाएंगे नहीं, या फिर आगे हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हो पाएगी या नहीं, बल्कि ये गलत सोच है। अगर आप ऑपरेशन सही समय पर नहीं कराएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके टेस्टिकल्स को खराब कर देगा वो पानी। तो इसलिए सही समय पर उसको दिखाना जरूरी है। अब देखिए, नॉर्मल पोजीशन में टेस्टिकल इस तरीके से होते हैं, लेकिन जब इन पर कोई प्रेशर पड़ जाता है या चोट लग जाती है किसी भी कारण, अगर इसमें पानी आ गया है तो क्या होता है, ये जो आपके टेस्टिकल्स है इसके ये जो चारों तरफ ये जो आउटर वॉल होती है ये बड़ी होने लगती है और फिर इसमें इसके चारों तरफ ये फ्लूइड या पानी भर जाता है। अब मान लीजिए एक तरफ जब पानी भरा है तो ये साइज आपको कुछ इस तरीके से उभरा हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए ये ठीक है तो इसका साइज इस तरीके से नॉर्मल। किसी किसी लोगों में ये दोनों तरफ भी हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये इस तरफ हो गया है तो इसमें आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इसे ऑपरेट कराएं या नहीं, ऐसे दवा से सही करा लें। तो देखिए, अगर इस तरीके की पोजिशन हो चुकी है तो ये दवाओं से ठीक नहीं होता है। इसमें इस पानी को निकलवाना जरूरी है, बिकॉज अगर ये ज्यादा दिन तक पानी रहेगा तो वो इस टेस्टिकल को खराब कर देगा और ये सुकड़ के छोटी भी हो सकती है, क्योंकि इसी में स्पर्म बनते हैं, इसी में हार्मोन बनते हैं जो कि इन नलियों के थ्रू हमारी बॉडी में ऊपर पहुंचते हैं। और इस ऑपरेशन में अगर ज्यादा देर आप करते हैं, कई साल तक आप इसको रखते हैं, तो संभावना ये भी होती है कि ये टेस्टिकल फिर खराब हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी और कभी कभी इसको निकालना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि ये डिसीजन आप जल्दी लीजिए और इनिशियल स्टेज पर अगर ये इस तरीके की पोजीशन है तो ये दवाओं से ठीक हो जाती है। और अगर ये बहुत पुरानी हो चुकी है तो फिर ये पानी जो भरा हुआ है ये फिर जल्दी सूखता नहीं है, ये ऑपरेट करके ही निकलेगा। अब इसमें क्या करता है डॉक्टर, आप लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम ऑपरेशन कराएंगे तो हम आगे पिता नहीं बन पाएंगे या फिर आगे हम परिवार नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स की डिजायर्स कम हो जाएंगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बिकॉज डॉक्टर का जो काम होता है वो होता है इस पानी को निकालना, बस। बाकी इन टेस्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं किया जाता, ना ही इन नलियों को काटा या छेड़ा जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहां से किसी भी जगह का एक सुटेबल प्लेस देखकर इस पानी को निकालने की कोशिश की जाती है कि इस तरीके से यहां पर एक छोटा सा कट लगाया जाए और उस कट से ये सारा जो फ्लूइड है उसको निकाल दिया जाए, जिससे कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे कि ये वाली वॉल है जो बिल्कुल इस अंडकोश से चिपकी हुई रहती है। पास में इस तरीके से ये वॉल रहे और उसके अंदर ये सुरक्षित रहे। इसको करने के लिए डॉक्टर इस पानी को निकालता है। बट इसके पीछे जो लोगों की सोच है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंडकोश कट जाएगा या इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी या फिर ये नली कट जाएगी जिससे कि हार्मोन ऊपर जाते हैं या फिर स्पर्म ऊपर जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली सिर्फ इस पानी को निकाला जाता है, बाकी इनकी फंक्शनिंग को नहीं छेड़ा जाता, ना ही इसमें कुछ किया जाता है। कुछ लोगों में इसके लिए सवाल एक और होता है कि एक ऊपर रहता है एक नीचे या बहुत ज्यादा ये लटके रहते हैं, तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन सारी इन वीडियोज में दी है। लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन सा अंडरवेयर आपके लिए परफेक्ट रहता है इनको हेल्दी रखने के लिए, उसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है। इससे आपको सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए। इस ऑपरेशन के लिए बेस्ट यूरोलॉजिस्ट रहते हैं। आपको यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलना चाहिए, वो बेस्ट सर्जन रहते हैं इस मामले में और आपको एक बेस्ट रिजल्ट्स देंगे इस ऑपरेशन में।
ऑपरेशन के बाद दोबारा ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसमें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा अंडरवियर पहने, कब बाइक या साइकिल चलाएं, कब गाड़ी चलाएं, कब सेक्स करें या फिर कब आप भारी काम या एक्सरसाइज करें। इन सारे चीजों के जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियोस में दे रखे हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सारी वीडियोस में उसकी जानकारी है, आप इसको वहां से देखकर जरूर उसको समझिए, जिससे कि आप अपनी आगे केयर कर पाए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू in next video.